वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत खर खर वाले अबला के नो मात बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् वन्द्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि त्वं हि प्राणाः शरीरे तुमि मा भक्ति तोमारी प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुरारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरम् सरला सुष्मिता भूषिता धरणीं भरणी मातरम् वन्दे मातरम्
ಬಾರಿ ಇದೇ NV ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರ ಅಗಲಿಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ತಿಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಯುತರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಂ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿತ ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 1965 ಅಲಿಗಢ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋ ಸರ್ಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲಿಗಢದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲಿಗಢದಿಂದ ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಂಡೇ ಮೇಲ್, ಸಹಾರಾ TV ನ್ಯೂಸ್, ಜಿ ನ್ಯೂಸ್, BBC ವರ್ಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಜ್ ಟಿವಿಗೆ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ. ಸುಮಾರು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 2006ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಈ ಜನಸಾಗರದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ 2 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನವರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि ये कर्नाटक है। जीवन का जब ये सफर तय शुरू किया था तब एक मन में दुविधा थी, कंफ्यूजन था, कंट्रडिक्शन था कि जिन भाषा में मैं अपनी बात सिर्फ 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर मुझे साउथ जाना पड़ा तो वो भाषा न मुझे आती है, और अगर ये मुझे भाषा नहीं आती तो मैं अपनी बात इस देश के दक्षिण के हिस्से में कैसे कहूंगा। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक पहला राज्य है जहां मैं तीसरी बार आया हूं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बीदर गया और रात में 1:30 बजे तक मैं बोला और इस सभा में से एक भी आदमी नहीं उठ के गया। फिर बंगलोर गया और आज मुझे कलबुर्गी में आपको इतनी बड़ी संख्या में देख करके मुझे लगता है कि 1 बजे तक तो कम से कम बोलूं मैं। दो बातें मैं अपनी बात रखने से पहले कहना चाहता हूं। आपके बीच में से एक हमारी बेटी ने, सरवरी महेश रंगदार, उस बेटी का साहस, भाषा पे पकड़, उनके भाव, जिस अंदाज में उसने अपनी बात रखी है, अगर सनातनी परिवार में ऐसी बेटियां हो जाएं तो कोई जिहाद लब नहीं कर सकता। पिछले 10 साल में कई कार्यक्रम किए। एक मुहिम जो लगातार मैं चला रहा हूं, आप कह सकते हैं कि मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। इतनी सभाओं के बावजूद भी बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी वाद्य यंत्र के हमारी बहन श्रीमती उषा शर्मा जी ने जिस भाव में वंदे मातरम गाया है, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। अगर हमारे समाज में हमारी बहन और मां उमा शर्मा जैसी माएं हो जाएं तो किसी घर में तैमूर नहीं पैदा होगा।
विशेष कारण है उमा जी का उल्लेख करने का। और यह ऐतिहासिक घटना है जो आपको इस देश के हर पार्टी के चाटुकार नेताओं ने नहीं बताई। आपको नेता झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं और झूठ ही खाते हैं। इसलिए सच बोलने की समाज में जब हिम्मत समाप्त हो जाती है, तो कितनी भी जोर जोर से चिल्लाएं भारत माता की जय, कितना भी गले में पट्टा डाल लें, जब राष्ट्र विरोधी बिल पास हो रहा हो तो 117 एमपीओ का चुप रहना सबसे बड़ी गद्दारी है। वो अपने भी हों तब भी ये भ्रम निकल जाना चाहिए कि वो अपने हैं तो उनका गुनाह माफ किया जाएगा, बल्कि उनका गुनाह ज्यादा जोर से चिल्लाया जाएगा। सन 1947 में 15 अगस्त को ये पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए। तब शायद जिन लोगों का ये काम था, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, वो कुछ और कामों में बिजी थे। लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में बड़े से बड़ा, जिसे आप कहें बहुत बड़ा नेता है, बड़ा समाज सेवक है, बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, अगर आज भी सच बोलने की उनमें शक्ति नहीं है तो मान लीजिए कि वो कोई ना नेता है ना समाज सेवक है, वो ठेकेदार दलाल हैं। इसलिए कि आज कोई बात किसी मन से झूठ कह करके कोई भाग नहीं सकता है। एक समय था एक तरफा संवाद होता है, महाज्ञानी बताने वाले मंच पे खड़े होकर के 5 घंटे में 25 झूठ बोल के चले जाते हैं, कोई पूछता नहीं है उनसे। इसलिए कुछ सच आपसे छुपाए गए। मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता, न मेरे पास यह समय है कि मैं किसी की गलती निकालूं। 20 साल पत्रकारिता के बाद मैंने अपने सफर में तय किया कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कितना बड़ा राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है। आज के युवा को सच बात तथ्यों पे बता दें, ओरिजिनल सोर्स के साथ बता दें, वो युवा तय कर लेगा कि क्या करना है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, इससे बड़ा झूठ पूरे संसार में आज तक नहीं बोला गया। हम यही सुन रहे हैं 70-72 साल से। इसलिए राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है कि जो एक बात चल रही होती है उससे आगे नहीं जाते, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। और शायद वो इसलिए नहीं करते कि समाज जो है सच सुनना नहीं चाहता। जिनको ये करना चाहिए था उन्होंने अपने स्वार्थों में नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये झूठ ही नहीं है, ये पूरी एक नस्ल को मिसगाइड कर दिया गया। न भारत की संसद में, न आर्काइव में, न ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, न उनकी आर्काइव में कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिसमें कोई यह तय करके बता दे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। जो हुआ था, जो लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बताता। और ये कोई हजारों साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि कोई कहे कि साहब 2000 साल पुरानी बात है, किसने लिखी है हमें नहीं पता। इतिहास में 50 और 100 साल एक लम्हे और क्षण के बराबर होता है। तब भी कॉन्फिडेंस देखिए नेताओं का, खूब झूठ बोलते हैं।
अब अगर कोई थोड़ा थोड़ा सच बोलने लगा है तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। और इसमें भी अपना एक कंट्रडिक्शन है। यात्रा का नाम है भारत जोड़ो। जिन्होंने भारत के टुकड़े किए वो भारत जोड़ने निकले हैं। और इस देश में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जजेस हैं, कैसे कैसे रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वो उस भारत जोड़ो यात्रा के अंग बने हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी और वो भी अधूरी हुई थी। यह सवाल बहुत साधारण है, कोई बहुत इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश इंडिया का जो आखिरी वॉइस रॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, यह बताया जाता है कि वो आखिरी वॉइस रॉय था। 15 अगस्त 1947 को वो शख्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। क्या बड़ी आजादी है भाई। और एक और झूठ बोला जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। अब किसी से यह पूछो कि पहले प्रधानमंत्री ने शपथ कब ली थी तो शर्माने लगते हैं। कहां शपथ ली, किस डेट में शपथ ली, शपथ किसने दिलाई, किस झंडे के नीचे खड़े होते और किसके प्रति आपने अपनी निष्ठा, यह सवाल पूछ लो तो कहते हैं कि यह भड़का रहा है। लेकिन हम यही सुन रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। तो जब समाज किसी की सुनी सुनाई बातें, किसी के द्वारा प्रचार की हुई बातों का समाज के अंदर प्रचार करता है, समझ लीजिए वो समाज मरने लगा है। लेकिन खुशी है कि इस सफर में यह कभी सोचा नहीं था कि हम जैसे साधारण से लोग जब कोई बात कहेंगे, पता नहीं लोग हमारी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो जीवन में नौकरी और तमाम सारे झंझटों से एक दिन छुटकारा पाया और जीवन में जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि सच बात को जो ओरिजिनल सोर्स के साथ है भारतीय सनातनी हिंदू के सामने रखेंगे। अगर ये नहीं सुनेगा तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस 10 साल के 11 साल के सफर में लाखों लोग जब सुनने आते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है कि भारतीय सनातनी समाज सच सुनने के लिए तैयार हो गया है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कल्याण कर्नाटका जागरण मंच और दक्षिण भारत में मुझ जैसे साधारण से व्यक्ति को इतने अच्छे, इतने बेहतरीन, इतने गणमान्य लोगों से आमना सामना कराने वाले मेरे बड़े भाई हैदराबाद के अंदर वहां के एक बड़े डॉक्टर मोहन गुप्ता ने यह बीड़ा उठाया और आज वो मेरे साथ मंच पे मैंने इसलिए बैठाया कि लोग बार बार ये पूछते हैं कि कर्नाटक में आपको बुलाता कौन है। तो मैंने कहा कि मैं सार्वजनिक कर दूं कि कर्नाटक में मुझे बुलाने वाला आदमी हैदराबाद में बैठा है।
आप जब हैदराबाद का नाम आता है तो आपको एक आदमी की तस्वीर आपके मन मस्तिष्क में उभरने लगती है। अजीब उसका चाल चलन है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहने घूमता है। लेकिन उसी हैदराबाद में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, जिसमें डॉक्टर मोहन गुप्ता साहब हैं। मुझे करीब करीब आपके शहर में आए कोई 24 घंटे हो गए। मंच पे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, लिंग राजप्पा साहब, उन्होंने मुझे आज कुछ मंदिरों के दर्शन कराए। इसलिए मैं यहां से कोई 40 किलोमीटर दूर शक्तिपीठ थी, वहां गया। लौट के जब मैं आ रहा था तो मैंने सड़क पर जो नाम लिखे होते हैं हर शहरों के, तो वो मुझे पता नहीं था। एक नाम ने मेरी अटेंशन को खींचा और तब से मेरे मन में यह सवाल है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे बड़ी क्रांति सनातनी हिंदू समाज अपनी मान्यताओं परंपराओं सरोकारों की अगर हुई है तो कर्नाटक में हुई है। इतनी जागृति के बाद, दो बार सत्ता मिलने के बावजूद भी अगर इस शहर में अफजलपुर है तो फिर ये राष्ट्रवाद अधूरा है। आप कह सकते हैं कि नाम तो बहुत सारे होते हैं, नाम में क्या रखा है? क्योंकि कुछ तथाकथित लोग जो हमारे समाज में लगता है कि उनके पास डिग्री बड़ी है, ज्यादा पढ़ गए हैं, उन्हें एहसान भाई के साथ चवन्नी का बिजनेस भी करना है, कुछ दुकान भी चलानी है, किसी के वोट भी लेने हैं, ऐसे लोग ज्ञान बहुत देते हैं। इतिहास को क्यों पढ़ना है, इतिहास में पढ़ के क्या होने वाला है, यह मूर्खता हम सिर्फ सनातनी हिंदुओं से सुनते हैं। और इसलिए सुनते हैं कि हमारे बीच में लालची और कायरों की भरमार है। जो लोग बार बार ये कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में इसलिए सब कुछ रखा है, वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर नाम ही तय करता है कि तुम्हारी आरती उतारी जाएगी या पैंट। नाम की अपनी ताकत है। इसलिए आपके यहां अगर अफजलपुर है तो इसलिए है कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में सरकार बदली तो हिंदुओं का चरित्र बदलने वाली पार्टी भी बदल गई और वहां बैन लग गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस अफजल खान की उस षड्यंत्र को समझ करके उसके वार करने से पहले ही उसको मार दिया, उस तस्वीर पर लगाने पे बैन था। ठेकेदार बोले नहीं, चुप, मुंह बंद। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर आपके शहर में, अभी तक तो मैं सिर्फ यही मानता था कि कासिम रिजवी के वारिस, उसी से आप परेशान हैं, लेकिन अगर यहां अफजलपुर है तो इसका मतलब है
कि छत्रपति शिवाजी की कहानियां और जीजाबाई की कहानियां नहीं सुनाई गई। इसलिए मुझे अफजलपुर पे इसलिए ऑब्जेक्शन है, यह अफजलपुर ही इस देश के 17 करोड़ मुसलमानों में अफजल गुरु बनने की प्रेरणा देता है। अगर अपने समाज में अफजल गुरु पैदा ना हो तो अफजलपुर का नाम 24 घंटे में हटाइए। ये बच्चे जब आपसे पूछेंगे कि आप बहुत बड़ी बातें करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे और हजारों 100 संगठन साल पुराने संगठन प्रवचन देते हैं, तो फिर ये अफजल गुरु को देखने के बाद, अफजलपुर को देखने के बाद कौन बनना चाहेगा शिवाजी? इसलिए ऐसे ही नाम नहीं बदल रहे हैं। एक बड़ा झूठ पाखंड चला हमारे यहां, और दुनिया में हम एकमात्र लोग हैं कि हमको कोई भी झूठ बोलता है, कोई भी पाखंडी आता है, हम उसी की बात मान लेते हैं। जो समाज शास्त्रार्थ करता था, डायलॉग करता था, किसी भी विवाद पर डायलॉग करता था, वो समाज एक लंबे से कालखंड के कारण इतना डब्बू और डरपोक हो गया कि किसी बात के ऊपर अपने सच तर्कों के साथ रखने से घबराता है। किसी के नाराज हो जाने से, असुरक्षा के कारण आप सच बात नहीं बोलते। और कुछ लोग हैं जिन्हें आज भी सच बोलने से डर लगता है। इसलिए मैं मानता हूं सरकारें, संगठन ये टूटते बनते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। मनुष्य की उम्र होती है, संगठनों की भी उम्र होती है और पार्टियों की भी उम्र होती है। बड़े बड़े दानिश्वरों ने लिखा है कि कोई भी संगठन, चाहे वो राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, 100 साल के बाद समाप्त होने लगता है। अब उसमें आप समाप्त करने में अपनी एनर्जी जाया मत कीजिए। (1885) में उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, जहां की कहानियां आपने सुनी होगी। उस इटावा का एक कलेक्टर था। उस कलेक्टर को एक एजेंडा सौंपा गया और कितनी समझदारी से यह काम किया। 1857 की घटना आप सबको याद होगी, जिसे हम आर्म स्ट्रगल कहते हैं, सशस्त्र क्रांति कहते हैं। यह दुर्भाग्य हमारा कि 1857 का जो नायक था, जो हमारा हीरो था, ये राष्ट्र और ये देश और ये सत्ताएं उसके जन्मदिन तक की तिथि सही नहीं जानती। इसलिए हम कायरों को महान बता करके पुरुषार्थियों को जब समाप्त करने की परंपरा समाज में होती है, तो हर समाज कायर बनके सत्ता के टॉप पे पहुंचना चाहता है। अभी मेरठ से लौटा हूं मैं, कोई हफ्ते भर पहले। मेरठ में उस सशस्त्र क्रांति के नायक की कहीं छोटी सी मूर्ति भी नहीं लगी, और जिनकी नहीं लगनी चाहिए उनकी नोट से लेकर सड़क के हर कोने में लगी हुई है। उनकी तस्वीर और उनकी मूर्ति कोई पुरुषार्थ पैदा नहीं करती। उनकी तस्वीर से मन के अंदर कोई भाव ऐसा पैदा नहीं होता कि जिससे पता चले कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले हैं। 1857 में
मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के एक जिले जिसे आप बलिया के नाम से जानते हैं, उस बलिया शहर से देश के एक प्रधानमंत्री भी हुए, कम समय के लिए हुए। उस बलिया का वो पुत्र जो मेरठ में पोस्टेड था, उसने सशस्त्र क्रांति के बाद सबसे पहली गोली एक अंग्रेज के सीने में मारी। उस नायक का नाम है मंगल पांडे। बलिया में जब गया तब पता चला चाटुकार ब्यूरोक्रेसी इस देश की, उनको यह काम करने की फुर्सत नहीं थी। सिर्फ इतना ही बदला कि अंग्रेजों के जमाने आईसीएस होते थे और इस तथाकथित नए भारत में वो आईएएस हो गए। कुछ लोग कहते हैं आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? इनविजिबल आफ्टर सनसेट। उसी व्यवस्था में सिर्फ शक्ल बदली, व्यवस्था वही रही, सिस्टम वही रहा। तो आपने ये जो तथाकथित देश को आजाद कराने में पीढ़ियां खप गई, क्या इसी दिन के लिए किया था कि 70 सालों के बावजूद भी आज भी जो सत्य है उसे सार्वजनिक कहने में डरते हैं? यह रास्ता इसलिए चुना कि बंधनों से मुक्त होने के बाद न हमने किसी की शपथ ली है, न 2 रुपए के हम किसी संगठन के मेंबर हैं, न होने की ख्वाहिश है, न सत्ता में जाने की ख्वाहिश है। हम जो काम कर रहे हैं इसे पूरी निष्ठा से करते रहे, बस इसी की एक चाहत है। अगस्त 1947 को भारत की संसद में एक घटना घटी है, लेकिन इतने लंबे कालखंड में मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं। और जिस दिन से मुझे पता चला, आर्काइव में जाके देखा, इंडिया रेडियो में जाके देखा, और जब ओरिजिनल सोर्स मुझे मिल गया, तब से मैं आप जैसे गणमान्य लोगों के सामने ये बात इसलिए रखता हूं। ये कोई नेताजी की सभा नहीं है जो ट्रक में भर के आए हैं, न ये लोग यहां इसलिए आए हैं कि कहा गया है कि जाने के बाद खाना मिलेगा। इतने सस्ते सनातनी नहीं है, और ना मेरा कोई इतना बड़ा कद है कि मेरी बात सुनने से किसी को एमपी की टिकट मिल जाए, बल्कि मेरी बात जो सुन लेगा उसकी कट जरूर जाएगी। इसलिए आज मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं कि सभा में बैठने वाला एक एक व्यक्ति समाज में एक ऐसी हैसियत रखता है कि वो बिना किसी से कुछ मांगे, बिना किसी से कुछ कहे, इस पूरी क्रांति को यहां बैठने वाला एक भी आदमी 5 लोगों को सच बता देगा। जो तो तलवार लेकर के 1400 साल से निकले हुए हैं पागल, एक भी नहीं दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। लेकिन आपको सिर्फ बिना किसी को गाली दिए वो काम हम पे छोड़ दीजिए, अपने आप को पहचाने, अपने होने का एहसास करें, और ये जो आपके अंदर कुंठा, एहसास से कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आपके अंदर भर दिया गया है, इससे जिस दिन भी बाहर निकलेंगे 2014 कई हजार साल तक पैदा होगा।
15 अगस्त 1947 को फूल वाले चाचा ने सरदार पटेल को एक जिम्मेदारी दी। अब तक आप दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने तमाम आजाद रियासतों को उसका एकीकरण किया, और जिसने एकीकरण से ना की उसके साथ ऑपरेशन पोलो करके हां करवा ली। आपको उनके बारे में इतना ही पता है। हमारे पूर्वज उस परिस्थिति में जब उनके आसपास भी षड्यंत्र हो रहे थे, ऐसे ही उनके मन के अंदर गुस्सा होगा। वो लड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, ये मिलता तो मैं ये करता, ये नहीं करा। उन्हीं परिस्थितियों में से अपने एजेंडे को कैसे लागू किया जाता है, ये आज के लोगों को समझना चाहिए। चचा ने सरदार पटेल से कहा कि जब ये आजादी का भाषण वो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद वंदे मातरम होना चाहिए। और मैं उमा जी से खासतौर से निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द उसको अपने तर्क की कसौटी रेफरेंस के साथ देखें, और जब आप संतुष्ट हो जाएं तब 5 लोगों को बताइएगा। उमा शर्मा जी का मैंने नाम सिर्फ लेने के लिए नहीं कहा है मन से। जिस तरह से उन्होंने वंदे मातरम को रखा, ये पूरा किस्सा मुझे मेरे मन मस्तिष्क में उतर गया, और मैंने कहा आज मैं सभा में यहां से कहूंगा। 1947 में पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आजादी की घोषणा हो जाए, जब वो अपना अंग्रेजी में आजादी का भाषण पूरा कर लें, क्योंकि भारत के लोग उस समय हिंदी नहीं जानते थे, उसके बाद वंदे मातरम होना है। यह बात सरदार पटेल से उन्होंने कही, और आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, तब आप समझेंगे कि उन्होंने सही आदमी से गलत बात क्यों कही है। सन 1937 में इस देश में जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सदियों से भाईचारा है, हम हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा झूठ है। वंदे मातरम के जब नारे लगते थे, वंदे मातरम जब गाया जाता था, तो भारत के युवाओं में, उस वक्त के लोगों के अंदर एक पुरुषार्थ की भावना पैदा करते थे, एक जोश पैदा करते थे। लेकिन 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर जो लोग खजूर तोड़ रहे थे, उनको यह बड़ा नागवार गुजरा कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी और उनकी किताब कहती है कि हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के सामने सर ही नहीं झुकता था, लमलेट लेट जाते थे, तो वो अल्लाह था क्या? उन लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि हम भारत मां की वंदना करते हुए सर नहीं झुकाएंगे। विवाद हुआ इस पे, तो क्योंकि वो चचा नेहरू तो एक समय में 15-20 काम रहते थे, उनको बिजी रहते थे, तो उनको लगा कि इसको जल्दी से निपटाओ। तो उसके अंदर कुछ ऐसे लीडर जो भारत में रहे,
भारत में रहने के बाद पाकिस्तान चले गए, वो सब इकट्ठे हो गए और नेहरू जी सब लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे, इससे देश के मुसलमानों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती है। तो बातचीत हुई और उसके बाद एक फैसला 1937 में लिया गया कि अब से सिर्फ वंदे मातरम का एक पैराग्राफ गाया जाएगा और बात आगे बढ़ गई। जिसके मन में अपनी संस्कृति और आस्था और परंपराओं के प्रति आग होती है वो भूलता नहीं है, सही समय आने पर सही तरीके से बात रख देता है। सरदार पटेल को यह बात याद थी। नेहरू जी ने उनसे जब यह कहा कि आप उसका इंतजाम करें कि आजादी की घोषणा के बाद संसद में वंदे मातरम बजे, उनकी सुई 1937 पर अटकी हुई थी। सरदार पटेल साहब ने उस वक्त देश के एक बहुत जाने माने संगीतकार को फोन किया। वो मुंबई में नहीं थे उस वक्त, वो मद्रास में थे और लैंडलाइन के कारण बार बार कॉल और इमीडिएट कॉल नहीं हो सकती है। सरदार ने फोन करके छोड़ दिया, फिर उनके यहां से कॉल आया, सरदार साहब से टेलीफोन पे बात कराई गई। तो सरदार साहब ने उस संगीतकार से कहा कि मैं चाहता हूं कि संसद में जब आजादी की घोषणा हो जाए तो आप वंदे मातरम गाएं। लेकिन मैं कभी कभी अपने पूर्वजों पे इसलिए गर्व करता हूं, क्या कद के लोग थे। अगर आज आप किसी से कह देते तो वो ये भी कहता कि मैं वंदे मातरम गाऊंगा लेकिन मुझे राज्यसभा चाहिए। ऐसे कद्दावर लोगों को जब कोई राष्ट्र भुला देता है तो उसमें चापलूस और दलाल ही पैदा होते हैं। उसने बड़े संगीतकार ने पटेल से कहा मेरी एक शर्त है, मैं दिल्ली आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। बार बार जब भी मैं किस्सा सुनाता हूं तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। जिसको फोन किया था उन्होंने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा सरदार साहब मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं आने के लिए तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए तैयार हूं, मेरी सिर्फ इतनी शर्त है कि इस खंडित भारत में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने कुछ नहीं जवाब दिया। सरदार पटेल ने कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। वो आ गए दिल्ली। चाचा नेहरू इधर से उधर शेरवानी पहने घूम रहे थे। चाचा नेहरू मंच पे गए, उन्होंने अपनी अंग्रेजी में स्पीच दी क्योंकि वो भारतीयों को कम और लॉर्ड माउंटबेटन के पिताजी को ज्यादा बताना चाहते थे। अपनी स्पीच देकर के नीचे उतरे तो उन्होंने सरदार साहब की तरफ देखा। सरदार साहब ने हाथ से कहा इंतजाम हो गया है। मुझे कभी कभी लगता है सरदार साहब ने कहा कि तुम्हारा भी काम आज हो जाएगा, इसी अंदाज में उन्होंने कहा। और जिस शख्स को उन्होंने बुलाया था, मुझे दुख है हमारी पीढ़ी, हमसे पहले की पीढ़ी और हमसे बाद की पीढ़ी अजीबो गरीब टाइप के संगीतकारों के नाम याद रखती है, लेकिन उस संगीतकार का नाम इस राष्ट्र को नहीं पता है। आज उनका कोई वारिस नहीं है, किसी पार्टी की लाइन में नहीं लगा, पद्म अवार्डों की लाइन में नहीं लगा, लेकिन कुछ काम, कुछ बातें कर्नल आर.एस. सिंह, जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा,
अंकुर शर्मा हम जैसे लोगों के ही भाग्य में लिखी थी। सरदार पटेल ने जिन संगीतकार को बुलाया था उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मंच पे गए, जिस पार्लियामेंट के ऊपर अक्सर आप डिबेट देखते हैं, और उन्होंने 9.25 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया। और दूसरे दिन 10:30 पर ऑल इंडिया रेडियो से उसका दोबारा प्रसारण हुआ। लेकिन आज मेरा एक साधारण सवाल है, कोई पार्टी लाइन पे नहीं है किसी। अगर आजाद भारत की संसद में जो हुआ है मैं उसको मानूंगा, या 1937 में किसी के साथ किसका क्या समझौता हुआ उसको मानूं? इसलिए इस दौर में फिर आपको एक मौका मिला है, और इसलिए बार बार कहता हूं चिल्ला चिल्ला के, यहां हो सकता है कुछ नए टिकटार्थी भी आए हों, वो टिकट लेने वाले हों, चुनाव होने वाला है। मैंने सुना है आपके राज्य में नेता भीड़ देख के रुक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होती भीड़ कौन सी है। हो सकता है भूतपूर्व बैठे हो और अभूतपूर्व भी यहां बैठे होंगे, लेकिन आज भी ये मेरे और आपके भाग्य में लिखा है कि 2022 के भारत में अनादिकाल से जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, लेकिन हम बदलने की इस प्रक्रिया के हिस्से भी बन रहे हैं और बदलते हुए देख भी रहे हैं। इसलिए इसकी कैंपेन कर रहा हूं, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, 100 लोग हो, 10,000 हो, 50,000 हो, ये बात तथ्यों पे रख के कहता हूं। बहुत ऐसे महान लोग आए, लेकिन उस समय नहीं था सही। हो सकता है उनके मन में भी बहुत सारी बातें रही हो, लेकिन विचारों को वो समय नहीं मिला। लेकिन ये बिल्कुल राइट टाइम है। कम से कम 1000 साल की हिस्ट्री का आप अध्ययन करें तो जिस पोजीशन में आज सनातनी हिंदू खड़ा है, ये मौका नहीं था। इसलिए अपनी बात को बिना लाग लपेट के, इस बात की चिंता करे बगैर कि कौन नाराज होगा, कौन रूठ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। और इस कैंपेन को आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि दक्षिण भारत में आपके राज्य में 2 सभाएं हुई, तब बोलते बोलते मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। लेकिन मैंने इसको शुरू में इसलिए लिया कि आपके बीच में श्रीमती उमा शर्मा जी ने जिस आवाज में इसको गाया, जितनी कुशलता के साथ गाया, जितनी भाव के साथ गाया, मुझे लगता था कि इस इशू को पहले बता दूं, नहीं फिर भूल जाऊंगा। आज भारत की संसद करीब करीब बन के तैयार हो गई है। अभी दुनिया को नहीं पता कि उस संसद में क्या क्या है। मेरा यकीन मानिए, मैं मजाक में कहता हूं, जिस दिन भी उसका उद्घाटन होगा, कुछ लोग अपने घरों की छतों पे चढ़ेंगे और सुसाइड कर लेंगे।
लिहाजा वो संसद, सुना है कि अगला सत्र वहीं होगा। जब भी होगा तब तक मंचों से बोलने से कुछ लोगों को लगता है कुछ नहीं होता। हां, मंचों से टिकट की भीख मांगने से टिकट नहीं मिलती। मंचों से बोलने से, जिस सुभाष चंद्र बोस को हजारों मीटर जमीन में दफन कर दिया था कुछ लोगों ने, मंचों से बोलने ही से वो आदमी आज दिल्ली के इंडिया गेट पे खड़ा हुआ है। कोई पार्टी ने एजेंडा नहीं चलाया, बड़े से बड़े संगठनों ने एजेंडा नहीं चलाया, ये 10-12 लोगों ने एजेंडा चलाया। आपकी बात तथ्यों पे थी, तर्कों पे थी। अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, नाना दादा के लिए कुछ सरकार से मांगा नहीं। तब सुभाष चंद्र बोस के कागज को डीक्लासिफाई भी किया और 26 जनवरी जो 24 जनवरी से शुरू होती थी, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होने लगी। और जिस इंडिया गेट पर 1968 तक भारत भूमि में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी, हमको शर्म नहीं आती थी। हम दुनिया में बड़े महंगे कपड़े पहनकर जाते थे और अंग्रेजी बोलते थे। ओहो, कितने ज्ञानी लोग हैं, लोग आपको देख के हंसते होंगे। 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया है, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हो गया है, गणतंत्र भी बन गया है। लेकिन जॉर्ज पंजम सत्ता के केंद्र में सबसे ताकतवर जगह उसकी मूर्ति खड़ी थी। आपके बच्चे पूछते होंगे, पिताजी आप झूठ बोलते हो, यह आजाद हुआ है देश। तब जाकर के वहां सुभाष की मूर्ति लगी। फिर एक कैंपेन चलाई कि आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन, उसमें राष्ट्रपति रहता है, आजाद है, तो फिर इस राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन कहां से आ गया? इसी मंचों से बोले। आवाज सुनाई दी आपको? कितनी जोर की आवाज हुई है? मूर्ति भी लगी, राजपथ कर्तव्य पथ हुआ। और जब कर्तव्य करते करते आप मूर्ति से राष्ट्रपति भवन जाके टहले तो पता चला कि यहां भी मुगल बैठा है। अभी हफ्ते भर पहले उसका नाम बदलकर उद्यान कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया। ये इसलिए है कि जब बच्चे आपके राष्ट्रपति भवन घूमने जाएंगे, जो शायद मैंने सुना है कि 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के लिए पब्लिक में खुलेगा, तो आपका बच्चा ये सवाल करेगा न करेगा आपसे? वो ये नहीं कहेगा कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। वो तो जो अपनी आंखों से देख रहा है वो ये कहेगा मुगल यहां भी मौजूद हैं, इनसे पीछा नहीं छूट रहा हमारा। और कुछ मुगलों के वारिस हैं जो इस बात पे आमादा है कि जिन्होंने भारत की मां बहनों के साथ दुराचार किया, इस संस्कृति को कुचला, उनका नाम जरूर रहना चाहिए। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर से उस समाज में जिसको अपने इतिहास पे गर्व हो। इसलिए मैंने ये कैंपेन चला रहा हूं कि नई पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो तो वंदे मातरम के बारे में, जिन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया है, वीर रस में गाया है, उन्हें भारत रत्न भी मिला, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं है। जब वो जीवित थी तो फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार जिन्हें आप भरत कुमार के नाम से जानते हैं, जिनका असली नाम मनोज कुमार है, उनके माध्यम से हमने उनसे परमिशन ली कि हम इस कैंपेन को चलाने के लिए आपने जो आनंद मठ के अंदर 4 मिनट 42 सेकंड में
जो पूरा वंदे मातरम गाया है, हम कैंपेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करना चाहते। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने हामी भरी कि इतने अच्छे कार के लिए आप इसको फ्री में करिए। और ये मांग किसी को छोटा दिखाने, बड़ा दिखाने के लिए नहीं है। आप सब बोलिए, अपनी अपनी जगह बोलिए, 10 लोगों से बोलिए कि जब अगला सत्र पार्लियामेंट का हो तो स्वर्गीय लता जी ने आनंद मठ में वीर रस में जो वंदे मातरम गाया है, भारत की संसद में एक स्टेंजा नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया जाए। और इसका असर बताता हूं मैं। आप लोग सब टेलीविजन देखते हैं, अक्सर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम अक्सर किताबों में मिलता था। वो इसलिए मशहूर थी कि एशिया में सबसे कम लिटरेसी रेट था वहां से एक सांसद जीत के आता है। यह दृश्य आपने देखा होगा तो जरूर आपको तकलीफ हुई होगी। मैं तो वहां पैदा हुआ हूं, इसलिए मैंने वो दृश्य बहुत बार देखे हैं। एक एमपी भारत की संसद का सदस्य बनता है और इतने सारे लोगों के बीच में से उसको इस बात की शर्म नहीं आती कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, उसने कभी इसकी चिंता नहीं की। ये सिर्फ सनातनी करते हैं चिंता। जब भी वंदे मातरम जो भी बजता था, जैसे ही वंदे मातरम बजना शुरू होता था, वो उठ के पार्लियामेंट से चला जाता था, सबके सामने जाता था। किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर अधूरा वंदे मातरम गाने से संभल का समाजवादी पार्टी का एमपी शफीकुर रहमान बर्क उठ के चला जाता है, तो मैं कहता हूं पूरा गाइए, बाकी भी चले जाएंगे। इसलिए इस कैंपेन को चलाता हूं ताकि आने वाली नस्लें हमसे ये ना कहें कि सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद, गेरुआ वस्त्र, 5-5 घंटे के प्रवचन, रोज नए नए सवाल। हिंदुत्व बिना इस्लाम के अधूरा है। हमें 40,000 साल पुराना डीएनए है। हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? जिन्हें नहीं ढूंढना वो न ढूंढे, हम ढूंढते ढूंढते मरना चाहते हैं। हमको तुम्हारी दुकान पे नहीं आना है। जो चाटुकार तुम्हारी दुकानों पे जाते हो, तुम उनसे झूठ बोलो, हमसे मत बोलो। हम जब तक जिंदा हैं तब तक सिर्फ राष्ट्र के लिए बोलेंगे, अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए भ्रमित कर रहे हैं बहुत सारे लोग। उनकी चिंता क्या है मैं नहीं जानता। सच बोलने में भी किसी की चिंता हो सकती है, मुझे यह पहली बार लगता है। हर एक बयान, हर दूसरे दिन एक बयान। किसको कंफ्यूज कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम रहो ना रहो, यह राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र रहना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को, जिसको आप आजादी मानते हैं, उसका सबसे बड़ा झूठ है कि एक एवरेज बच्चे से, उन लोगों से जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनसे भी अगर ये पूछेंगे कि जिस नाना और नानी की वो बात करते हैं, जिसकी दादा की बात करते हैं, कभी उन्होंने भी ये सवाल पूछा? कभी उनको भी डेट पता है कि उनकी नानी के पिताजी ने शपथ किस दिन ली थी? ये नहीं बताते। 2 सितंबर 1946 यूनियन जैक के नीचे
ब्रिटेन के किंग के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। और दूसरा झूठ 46 से 47 आ गया, 47 से 48 आ गया। 48 में एक और बड़ा झूठ हमारे यहां चला। कहा गया कि पहला गवर्नर जनरल आजाद भारत का लॉर्ड माउंटबेटन था। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि आपकी रिश्तेदारी थी उससे, आपके रिश्तों में कई चीजें लगती थी उनसे जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते। अगर रिश्ता रखा है तो सार्वजनिक कर देना चाहिए। आपकी मजबूरी होगी, मेरी मजबूरी नहीं है। 1948 में कहा गया कि पहला भारतीय मूल का भारतीय गवर्नर जनरल बना। नाम जानते हैं आप? सी राजगोपालाचारी। उनको गवर्नर बनाया गया। अब इसकी प्रक्रिया सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि 2022 आ गया है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत दो हिस्सों में बंटने के बाद जो भारत डोमिनियन स्टेटस जिसे आपने दिया, उस डोमिनियन स्टेट की सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दूं। आपकी आज्ञा हो तो। हम आजाद थे। 1951, 52, 53, 54, 1954 तक भारत की सशस्त्र सेनाओं के, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो एयर मार्शल हो, चाहे एडमिरल हो, तीनों सेनाओं के मुखिया 1954 तक अंग्रेज थे। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को। 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, ये जो मेरे भाई हैं जो अपने सीने पे सरकारी वर्दी पहने हैं, लेकिन ये मेरी और आप ही की तरह सनातनी है। इनकी वर्दी से आप ये मत समझिए कि इनके अंदर राष्ट्र के प्रति कोई भाव नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इस वर्दी ने इन्हें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं इनका सम्मान करते हुए चाहता हूं, बच्चे इनके भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिन भर वर्दी पहन के ही सोते हैं और जगते हैं। वर्दी इनकी नौकरी है। इनके मन में भी हजारों सवाल हैं। ये भी सवाल अपने अंदर से पूछते हैं कि जो वर्दी हमको पहनाई गई है, जिस वर्दी का हमको बताया गया है कि इस वर्दी पहनने के बाद आपको कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, बेईमान नेताओं, तुम इन पुलिस वालों को बताओ कि इस तथाकथित आजाद भारत में 1860 के अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए पुलिस कानून से आज की भारत की पुलिस गवर्न होती है। 1861 के एविडेंस कानून से ये पुलिस वाले बेचारे आपको देखते हैं। इनका कसूर है, ये संसद में बैठने वाले डकैतों का कसूर है। इनको पता ही नहीं बेचारा। आपने एक नैरेटिव बना लिया है। 1947 से लेकर 2022 के भारत में नए नए क्राइम, नए नए जघन्य अपराध होने लगे। लेकिन इनके पास जब आप जाते हैं तो आपके एक बनी बनाई इमेज है। पुलिस वाला मतलब बेईमान, लुटेरा, ये सुनी सुनाई है। कभी इनके घर जाकर के मिलिएगा तब पता चलेगा ये कौन है।
मैं ये काम करता हूं, सुनी सुनाई बातें नहीं करता मैं। ये कितने कंट्राडिक्शन में नौकरी करते हैं ये अंदाजा नहीं है, क्योंकि नेताजी को तो महान दिखना है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। एक नया क्राइम शुरू हुआ है इस देश में, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से। हमने दो कंट्राडिक्शन देखे। एक है जिहाद, जो इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन अब हमको पता चला कि एक तो जिहाद होता है अपनी सत्ता को स्थापित करने का, लेकिन 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा लैंड जिहाद हुआ। और आजकल एक जिहाद की चर्चा बहुत होती है, लव जिहाद। अजीब समस्या है इस देश में। हम सनातनी हर मर्ज की दवा ये समझते हैं कानून बना दो उस पे, और जो भी ये सनातनी मां बहन बेटी भाई पिता नाना दादा चाचा ताऊ जो भी ये कहता है वो बेईमान है। भारी सभा में कहने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। हम अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व, अपना फर्ज नहीं करना चाहते, सब कुछ चाहते हैं सरकार कर दे। लव जिहाद का कोई केस हो भी जाता है तो पुलिस में जाएंगे। उस पुलिस वाले से आपने पूछा कभी थाने में जाकर के? आपने तो उसे क्राइम अपने आप मान लिया कि लव जिहाद एक क्राइम है, गलत है, आप थाने ले गए। उस बेचारे से पूछो कि लव जिहाद के केस को किस धारा में रजिस्टर करे। जो 1860 के कानून से चल रहा हो, आजाद भारत की पुलिस वो लव जिहाद पे कौन सी धारा लगाए? वो बेचारा सोचता है, आपके गुस्से का शिकार होता है, वो उनको बिठा भी लेता है, आप चले जाते हैं उन्हें छोड़ देता है। हर आदमी ये कहता है मालूम है, पैसे ले लिए पुलिस वाले ने और छोड़ दिया। अरे उसके मन को झांको कि उसके पास कोई धारा ही नहीं है लगाने की, उस पर कोई कानून ही नहीं है, वो क्या करे? एक सामाजिक बीमारी को आप कानून से, धाराओं से लड़ना चाहते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, इसके लिए समाज को लड़ना पड़ेगा, कानून से कुछ नहीं होने वाला। कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है, सब चीज का है, तो क्या रुक गया कानून से? याद रखिएगा, दुनिया में पुलिस वहीं पर सबसे ज्यादा अलर्ट होती है जहां राष्ट्र के लोग जागृत होते हैं। आप अपनी सर के ऊपर से जिम्मेदारी, कभी पुलिस, कभी नेता, कभी इस पार्टी करते करते आपके घरों के अंदर इतनी दूर तक गंदगी चली गई है कि आज एक नई बीमारी चल गई। इस फिल्म का बाइकॉट करो। जब तक बाइकॉट पूरा होता तब तक दूसरी आ जाती है। आप किसी बीमारी का इलाज एक बार ढूंढिए, जिस दिन समाज ढूंढेगा हजारों साल तक दोबारा नहीं होगी वो। इसलिए अपनी भूमिका को तय करें। हमारी माएं, हमारी बहनें और बेटियां, इन तीनों से मेरा एक निवेदन है। क्या हमारी माएं अपनी बेटियों से, जो स्कूल से निकल के कॉलेज में नई नई जाती हैं, पूरा माहौल बदला हुआ होता है, क्या हमने कभी, उस मां ने अपनी बेटी से कभी बातचीत की? कभी उसको दोस्त समझ करके उससे बातचीत की? उसके शरीर में बदलाव, समाज में बदलाव, उसके आसपास के माहौल ने
उसके अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा की, एक क्यूरियोसिटी पैदा की, ये होता क्या है, कैसे होता है। हमने कभी उससे दोस्त समझ के बात नहीं की, और जब हमने बात नहीं की तो उसके मन में जो भाव उभर रहा है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, वो किसी ना किसी से साझा करेगी कि नहीं करेगी। और खासतौर से उन घरों में जिनमें पिताओं को यह कहने का बड़ा शौक है। मैंने बहुत पास से देखी चीजें, इसलिए कह रहा हूं। आपका बेटा मां पूछे कि बेटा नहीं आया, तो पिता मालूम है क्या कहता है? अरे आ जाएगा, उसकी इतनी सारी दोस्तें हैं, वो इससे मिलने गया होगा, उससे मिलने गया होगा। ऐसा गर्व करता है कि माचो वही है। ये वो भूल जाता है कि जब अपने बेटे के बारे में कहता है कि उसकी तो 2-2 गर्लफ्रेंड दोस्त हैं, बड़े शान से बताता है, तब वो ये भूल जाता है कि उसी परिवार में एक बेटी भी है। उस बेटी से ना कोई बात करना चाहता है, न उसके साथ जाकर के कोई फिल्म देखना चाहता है। तो आप उस बेटी को उस समाज की धारा से एकदम अलग कर दें और वो एकदम सनातनी हो जाए और लड़का दिन भर मोटरसाइकिल पे घूमता रहे, ये मुमकिन नहीं है। ये 2022 का भारत है। जितना आप किसी चीज को छुपाएंगे, उतना ही ताकत से वो निकलेगी बाहर। आप कथा सुनिए, कोई मुझे बुराई नहीं है कथा सुनने में, कुछ बहुत अच्छे कथाकार हैं। सास भी कभी बहू सीरियल भी देखिए, और हर दिन का एपिसोड देख करके हर नई साड़ी भी ले आइए और उसे पहनिए भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अपनी बेटी के साथ दोस्तों की तरह बात करिए, उसके मन में से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। उसे भरोसा दिलाइए कि मैं तेरी दोस्त हूं। अगर शहर में कोई सी फिल्म लगी है, जिस दिन मां ये कहने लगेंगी ये फिल्म सिर्फ मैं तेरे साथ देखूंगी, आप देखिएगा कि आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। जो आप कर सकते हैं वो करिए। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। सनातनियों का बस चले तो लोग ये चाहें कि देश का गृह मंत्री रात शाम को दरवाजा खटखटा के कहे आप सो गए, आराम से मैं जाऊं। हमारी अपेक्षाएं तो अजीब है। हम अपना दायित्व नहीं निभाना चाहते और उस दायित्व को चाहते हैं सरकार निभाए और लोग निभाएं। कोई निभाएगा नहीं। इसलिए जिन चीजों को आप जानते नहीं हैं, उसमें कतई मत बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बात पता हो, हर बात का ज्ञान हो। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, आजकल कुछ लोग उसी के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। बीमारी हो गई है कुछ लोगों को। इसलिए ये झूठ आपके शत्रु ने नहीं बोला, हमारे दलालों ने बोला। क्या बोला? सारे धर्म बराबर हैं। कोई बता सकता है मुझे धर्म क्या है? नहीं मालूम। लेकिन हमें अच्छा दिखना है, सब हमारी तारीफ करें, समाज में कोई हमसे रूठे नहीं, इसलिए हम झूठ बोलने पे आमादा हैं। और आपने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को वो इंजेक्शन की तरफ से झूठ बोला, क्योंकि हमें महान दिखना है। हमारी हर बात पे जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे, तब तक हमारा दिल नहीं भरता। हमारे अपने रूठ जाएं, हमारे रिश्तेदार टूट जाएं, उसकी चिंता नहीं है। एहसान भाई नहीं रूठने चाहिए। हमारे साहित्य में, सनातन में, संस्कारों में, मान्यताओं परंपराओं में धर्म, रिलीजन शब्द का हिंदी में अनुवाद नहीं है। रिलीजन शब्द का उर्दू में अनुवाद है मजहब। हिंदी में अनुवाद धर्म नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने, एक आए थे साबरमती से, पिताजी हमारे, जिन्हें हमारी मां ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ये पिता भी हैं, वो पिताजी हैं हमारे।
उनका मन चला तो एक बहुत ही बड़े प्रख्यात ब्राह्मण ने एक भजन लिखा था। उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण उस भजन की लाइन बदल ली और उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ संपत्ति दे भगवान, उसमें ईश्वर भी आ गया और अल्लाह मियां भी आ गए, जो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आपके यहां रिलीजन शब्द का हिंदी में अर्थ होगा पंथ, धर्म नहीं होगा। तो जब आपसे सब लोग कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो आप जानते हैं मेरी पीड़ा को आप जिस दिन महसूस करेंगे, इस सभा में आए हुआ एक एक आदमी 5 बार जाके घर में पूछे और सोचे कि सारे धर्म बराबर हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ढूंढ लीजिएगा, और कोई नई बात हो तो मेरा ईमेल पर्सनल सार्वजनिक है। अगर आपका तथ्य और तर्क मजबूत होगा, इसी डाइस पे अपने पैसे से टिकट लेके आऊंगा और माफी मांगूंगा। सारे धर्म बराबर हैं, ये ऐसे ही है। गंदी नाली की तुलना आप समुद्र से कर रहे हैं। इसलिए जब आप रिलीजन के समकक्ष खड़े हो जाते हैं, तो दूसरा उसके अंदर पाप क्या होता है। इसलिए यह तो अच्छा है, वो जो कथाकार 4 करोड़ रुपए लेते हैं, मैंने सुना है, हमारी मां बहनाएं आती हैं उसमें सुनने के लिए, भाव बेहोर हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं बेचारी, उनको अपने दुख का निवारण लगता है कथा सुनना। कथा सुनना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कथाकार अगर कथा कहते कहते मेरी मां और बहन और बेटी की उस भावुकता का फायदा उठा करके उस कथा में भगवान राम, उनका वनवास, सीता मां के आंसू, राम के पैरों के छाले, ये जब भावुकता की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, तो वहां पे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मौला मौला और अली अली भी कहता है, ऐसे फ्रॉडों को अपने बीच से भगाइए। ना अली को जानता है, ना मौला को जानता है, लेकिन क्योंकि दुकान चलानी है, पैसा मेरी मां बहनों से मिलेगा, सनातनी हिंदू से मिलेगा, फिर उसमें मौला भी पैदा होगा और अली भी पैदा होगा। इसलिए इस सब के बावजूद भी आपको करना क्या है। एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूं अक्सर, तो ये बिल्कुल इस सभा का जो बैठने का अंदाज है, वो एकदम आप समझ लीजिए बीदर जैसे ही है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई के कुर्ते वाले बहुत नाराज हैं और चाहते हैं कि मेरी सभा ना हो क्योंकि मैं भड़काऊ बातें करता हूं। ये बताया गया मुझे। मैंने कहा यहां बैठ जाएं, पुलिस भी लगी रहेगी, अगर मेरे मुंह से कोई कॉमा, फुल स्टॉप, नुक्ता, डॉट अगर गलत हो जाए, मैं बोलना छोड़ दूंगा। सच को सच कहना भड़काऊ भाषण नहीं है। भड़काऊ इसलिए लगता है कि तुमने 1400 साल से उस सच का नहीं, झूठ का प्रचार किया है, इसलिए सच सुनने की ताकत तुम्हारी कमजोर हो गई है। तो तुमको लगता है कि पोल खुलेगी इससे पहले कोई ये भड़का रहा है। मैं सनातनियों को भड़काने नहीं आया हूं किसी के खिलाफ, मैं सनातनियों को भड़काने आया हूं दलालों के खिलाफ, बिचौलियों के खिलाफ, जिन्होंने आपका सौदा कर दिया। आपकी बेटी, आपका बेटा मारा जाएगा, किसी और का नहीं मारा जाएगा, और जिनके बेटी बेटी नहीं है उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। कोई दुनिया की शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान राम की कथा सुनाएंगे,
लेकिन उस कथा में भी एक हिस्सा जिससे मां बहनें भावुक बनी रहे और बस उससे आगे का नहीं बताते हैं। अरे बेईमानो, 2022 में तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करने देंगे हम। पूरी कथा तो सच बता दो यार। हजारों लाखों लोग दुनिया के अपने आप तय कर लेंगे क्या सही है। भगवान राम को आप सोचिए जरा, जब उन्हें वनवास हुआ तो भगवान राम ने अरिस्टोक्रेट नाम की अटैची खरीद के गर्म कपड़े नहीं रखे उसमें। जब वनवास हुआ तो भगवान राम गए और उनके शरीर पे एक कपड़ा था। लेकिन ये कोई कथाकार बताता है आपको कि वो भगवान जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वो जाते वक्त तीर कमान चिड़िया मारने के लिए ले गए थे क्या? उनको पता था कि जंगलों से निकलूंगा, पागल, आताताई, जिहादी सब मिलेंगे, उसका जवाब तीर कमानी हो सकता है। वो नहीं बताते, बस ये बताते हैं ऐसे हाथ जोड़ के। मां रोई, उनकी तकलीफ हुई, सीता मां की आंखों से आंसू गिरे, जैसे ये लाइव देख रहे थे। वही भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जब समुद्र से याचना करने लगे कि रास्ता दे दो, उस समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बायां पैर आगे निकाला और धनुष बाण को चढ़ाया, समुद्र बोला भगवान जी रास्ता ले लीजिए। यह इस बात को बताता है कि दुनिया याचनाओं से नहीं चलती। अगर भक्ति करनी है तो शक्ति का समय समय पर प्रदर्शन करना जरूरी है। कथा सुनने से अगर देश चल रहा होता तो ठीक था, फिर भगत सिंह और सावरकर को नहीं जाना पड़ता। वो झूठी कहानियां मत सुना करिए जो लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण बना दी है। भगवान कृष्ण माखन चोर थे। क्या बाबा, क्या लीला है। एक कहानी रच दी है और उनको कोई काम ही नहीं था, माखन चुराते थे और जो गोपियां पानी में नहाती थी उनके कपड़े लेके भाग जाते थे। ये किस कहां लिखा हुआ है? एक रूप बनाया, लेकिन उस कृष्ण के बारे में नहीं बताते कि जो बांसुरी बजा रहा था, समय आया तो बांसुरी रख दी, फिर कुछ और उठा लिया। हमारे इतिहास के आदर्श में सब कुछ था, लेकिन दलाल नेताओं ने आपको 70 सालों में एक दीनहीन बना दिया है। आपके अंदर की आत्मशक्ति को समाप्त कर दिया है, प्रतिकार की शक्ति को समाप्त कर दिया है। बातचीत में भी आप इस बात से डरते हैं कि कोई नाराज न हो जाए। मैं कहता हूं भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को तथ्यों पे, तर्कों के साथ रखिए। जिसको नाराज होना है, जो कल होता है वो आज हो जाए, कोई चिंता नहीं है। इसलिए आज भी आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये मेरी मुहिम का पिछले 10 साल से एजेंडा है। और हिंदुस्तान का अरबपति, खरबपति, जिसका भी नाम आप ले सकते हैं ले लीजिएगा, और वो आदमी जो 2x2 की झोपड़ी में रह रहा है, वो भी अपने दिल पे हाथ रखिए। या आपके बीच का एमएलए और एमपी जब पट्टा डाल के आपसे वोट मांगने आया कभी, तो उसने ये बात आपको बताई थी? नहीं बताई। 2013 में 117 की गिनती थी। जिस दिन भी आप ये कहेंगी कि ये बात हमने फला जगह सुनी थी, फला डेट में कही थी, ये रिकॉर्ड है, कहना बंद कर दूंगा। आपका सौदा करा और बताए भी नहीं। पैसे भी आपसे लेंगे, वोट भी आपसे लेंगे,
और आपकी हत्या का इंतजाम भी कर दिया, ये नहीं बताएंगे। और ऐसे मुद्दों पे जिसका कोई बहुत गंभीर परिणाम नहीं है, उन मुद्दों में आपको लगा रखा है। वो जो ठेकेदार हैं हिंदुत्व के, वो भी इसी में लगाए हुए हैं आजकल। खुल्लम खुल्ला हुआ। और हम इस संचार क्रांति के दौर में न देखते हैं, न वेरीफाई करते हैं। दीवार पे लिखा हुआ है, आप पढ़ना नहीं चाहते मेरे भाई। भारत राष्ट्र नाम की जो चीज है, जिसे आप भारत राष्ट्र कहते हैं, जिसे वंदन कहते हैं, जिसे मेरी बेटी ने एक पूर्व प्रधानमंत्री के भावों को अपनी आवाज में रखा। कविता सुनाने से देश नहीं बचता है, सच बताने से होता है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये सब अच्छा लगता है, इस पे तालियां भी बजनी चाहिए। उस बेटी ने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो काम उस बेटी से आगे करना चाहिए था, वो उस बेटी का काम नहीं है, आपका काम था। हम सुने, मैं खुश बहुत हुआ, अच्छा बोला। लगा क्या कहते कि हमारे बीच में आज बेटियां इस भाषा को बोल रही हैं, और उनके बोलने के कारण ही यह नैरेटिव जरूर बदलेगा कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज समझता है कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। जबकि हमारे पास सुंदरता की निशानी आज की बेटियों को अगर ढूंढनी है, मेरी बहनों को ढूंढनी है, आज के दौर में, मैं कोई आपको 100 साल पुरानी मिसाल नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि आज आपके पास समय कम है, आप सत्तू नहीं खाते, मैगी खाते हैं जो 2 मिनट में बनती है, 2 मिनट में डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए आज की बेटियों का रोल मॉडल होना भी चाहिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि जीजाबाई बनो, जीजाबाई बनोगी तो शिवाजी पैदा होंगे, नहीं। वो एक इतिहास का हिस्सा है, उससे आप गौरवान्वित हो सकते हैं, जोश आ सकता है, अपने पूर्वजों पे आपको एक स्वाभिमान पैदा हो सकता है। जिस उम्र की बेटी ने यहां कविता गाई, मुझे उस उम्र की बेटी का आइडियल ढूंढना है। ये जीजाबाई की बेचारी वो कहानी पढ़ भी लेगी तो उसको तस्वीर नहीं मिलेगी। अगर आज की बेटियां, इस उम्र की बेटियों को कोई रोल मॉडल ढूंढना है, तो आज भी जिस सिनेमा में आप दुनिया जमाने की चीजें देखते हैं, उसी सिनेमा में से कुछ ऐसी भी चीजें निकलती हैं जो आपको, आपके अंदर एक गर्व का भाव पैदा करती हैं। आज की बेटियां, जिस उम्र की बेटी ने आज एक बेहतरीन कविता गाई, जोश में गाई, मुझे सच में बहुत खुशी है। मैं उसके भविष्य के लिए दुआ करता हूं। अगर मेरा उसमें कोई रोल है वो भी मैं करूंगा, लेकिन आज की इस उम्र की बेटियों को अगर अपना रोल मॉडल ढूंढना है तो बाहुबली की देवसेना भी है। ऐसा नहीं है कि रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हमारे घर में चर्चाएं इस पे नहीं होती। जिस दिन घरों में ये चर्चाएं होने लगेंगी, एक घर बदलेगा, और जिस दिन मां बदल जाती है, ध्यान रखिएगा, हमारे यहां तो हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि कुछ सोच करके ही, हमारी आस्थाओं के हिसाब से, क्योंकि हम 1400 साल पहले पैदा नहीं हुए, हम 2000 साल पहले से नहीं लटके हुए जिनकी मम्मी का पता नहीं है। हम अनादि अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स अपने वजूद, अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, हम तब से हैं, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक हम रहेंगे।
इसलिए साइंटिफिक तर्क है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। 1400 साल पहले कोई मजहब पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले मजहब पैदा हुआ, उसके पैदा होने की तारीख है, लिखी हुई है किताबों में। 2000 साल पहले भी कोई पैदा हुआ मजहब, उसकी भी है, और अनेक अनेक पंथ बने, उनकी भी डेट्स है कि नहीं है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उन मजहब के मानने वाले रहनुमाओं का, किसी को आप प्रॉफिट मोहम्मद कह सकते हैं, किसी को आप ईसा मसीह कह सकते हैं, उनके पैदा होने की डेट है? वो कब पैदा हुए, कब उनकी देहांत हुआ, है कि नहीं है? हाथ उठा के कहिए, है कि नहीं है? है ना? आपसे मेरा सवाल है, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई किताब है? सनातन का कोई रहनुमा है? नहीं है। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या है? इसलिए अपने होने पे गर्व कीजिए और चद्दर ओढ़ के मत सो जाइए कि सनातन तो मर ही नहीं सकता। सनातन के मानने वाले चौराहे चौराहे उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, लेकिन सनातनी यह समझता है कि बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। लिहाजा उन मुद्दों को अपना मुद्दा बनाइए जिसने आपके राष्ट्र की भूमि, इंच इंच भूमि का संसद में दलालों ने सौदा कर दिया है। जैसे ही मैं ये कहता हूं, लोग डेट ढूंढने लगते हैं सरकार किसकी थी। मुझे सरकार से न कल शिकायत है, न आज शिकायत है, न मैं सरकार से कहता ये करो ये मत करो। मैं ये मानता हूं कि इस पूरे देश के 95 करोड़ सनातनियों की जिस दिन भी ये कुंडली जागृत हो गई और उनको अपनी सामूहिक शक्ति का पता चल गया, मेरा दावा है वो दिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और देखूंगा। जिस दिन भी सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, दुनिया आपकी चौराहे चौखट पर बड़े से बड़ी सरकार भी आके नाक रगड़ेगी। एक बार सनातनी तो होइए। आप सनातनी नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं लिंगायत हूं, मैं पटेल हूं, मैं दलित हूं। अब तो एक और नई कहानी निकली है। जहां कभी नालंदा होता था, वहां मुझे पता चला कि ये दलित है और ये पिछड़े हैं। मैंने यहां तक भी बात मान ली, राजनीति के दलालों ने एक नई परिभाषा दी है, ये महादलित हैं, ये महापिछड़े हैं। कुछ मिल नहीं रहा। इसलिए आप मेरी बात को सुन के यकीन मत कीजिएगा, फिर कह रहा हूं, एक बात का ध्यान रखिएगा। पंडित जी कथा कराने आते हैं। आज भी मैं मंदिरों में गया, एक मंदिर में मेरे भाई लेके गए जहां आपका अपना मंदिर है, और आज एक बड़ा पवित्र दिन था। मैं उस पीठ पे भी गया, पंडितों से मिला, पुजारियों से मिला। जो वहां पे जन सैलाब था उसको मैंने देखा, कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन कोई कथाकार, कोई पॉलिटिशियन और कोई दुकान हिंदुओं की ठेकेदार, क्योंकि वो व्यवस्था बनाए रखने में कुछ लोगों का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जिस दिन ये स्वार्थ राष्ट्र का हो जाएगा, समस्या उसी दिन सॉल्व हो जाएगी। भारतीय सनातनी इतिहास को पढ़िए। हजारों हजारों साल पुराने इस इतिहास को जानने की कोशिश कीजिए। भारत राष्ट्र अनादि काल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा। भारतीय सनातनी समाज
अनादि अनादिकाल से कर्म प्रधान रहा है। इसलिए दो ब्राह्मण महाज्ञानी, उस पर कोई सवाल नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है। उस समय के समाज के बने हुए मानक उन सीमाओं को लांघ करके किसी से एक कृत्य गलत हो गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो ज्ञानी था, वो अपनी जगह है। दो ब्राह्मण थे जिन्हें आज का बच्चा बच्चा जानता है, कभी मिला नहीं, देखा नहीं। एक रावण और दूसरे परशुराम। हम नहीं जानते कि रावण ने क्या किया। हमने कहानी अपनी दादी नानी से सुनी है, बरसा बरस ये कहानी सुनते सुनते आज बड़े हो गए और हमारे बच्चे भी यही कहानी सुन रहे हैं कि रावण ने उस समय जो सामाजिक मान्यताएं थी उसका उल्लंघन करते हुए भगवान राम की पत्नी का अपहरण कर लिया। हमने देखा तो नहीं है, सुन ही रहे ना हम। ये हुआ होगा, मान भी लेते हैं कि हाँ हुआ है, लेकिन आप देखिए आपके अंदर जो एक शक्ति छुपी हुई है उसको सिर्फ बटन दबाना है। कहते हैं कि जब किसी चीज का इस्तेमाल बहुत दिन तक नहीं करते हैं तो उसके अंदर की शक्ति समाप्त हो जाती है। अक्सर बरसात के समय में टॉर्च में से सेल निकाल के बाहर रख देते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें सेल डाले रहे तो फ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही था, इतनी सी बात बताने में क्या दर्द महसूस होता है किसी कथाकार को, किसी ज्ञानी को जो परपंच करते हैं। 2 लाइन की बात बतानी है। भगवान, परशुराम और रावण। 2022 के भारत में रावण एक ब्राह्मण है, उच्च कोटि का ज्ञानी भी है, लेकिन रावण अपने एक गलत काम के कारण 2022 के भारत में आज भी चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कर्म के कारण आज भी मंदिर में पूजे जाते हैं। दोनों की जातियां एक है कि नहीं है? लेकिन इससे आगे बढ़िए, जिससे आपके अंदर वो सोई हुई जो शक्ति है, जिसे मैं जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसने आपको उलझा दिया है, आप उससे निकल ही नहीं रहे। बाकी बचा कचा काम दलाल नेताओं ने कर दिया है, चाटुकार नेताओं ने कर दिया है। माफ कीजिएगा मेरी भाषा से, अगर यहां कोई नेता बैठा हो और वो नाराज हो रहे हो तो मेरी पूरी कोशिश है कि वो नाराज हो, पूरी कोशिश है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। नाराज वही होगा जो मेरे मन के भावों के अनुरूप काम कर रहा था, इसलिए बुरा लग रहा होगा। भगवान राम, हमें बताया जाता है कि वो क्षत्रिय हैं। हमने तो उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं देखा, लेकिन मान लेते हैं कि वो क्षत्रिय हैं। भाई, भगवान राम क्षत्रिय बताए जाते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा, उससे युद्ध न करने की पूरी कोशिश की, और जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसको युद्ध में हरा करके मार दिया। आप जरा सोचिए, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। रावण को जब भगवान राम यानी क्षत्रिय भगवान राम ने जब मारा, 2022 आ गई है, आज भी कोई एक हिंदू सनातनी खड़े होकर के ये नहीं कह सकता कि एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया है। ये नहीं कहता। ये शक्ति है आपके उन संस्कारों की। रावण ने एक गलत काम किया, उसके गलत काम के कारण उसको मारा, लेकिन एक क्षत्रिय ने जब ब्राह्मण को मारा, आज भी 2022 के भारत में कोई नहीं कहता है कि क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया है।
उससे आगे चलिए। जो जातिवाद में डूबे हुए हैं, जाति भी नहीं बचेगी, न संस्कार बचेंगे। 29 राज्यों में से मार मार कर आपको 9 राज्यों में आपको समाप्त कर दिया है। कुछ दलाल कह रहे हैं कि हमारा तो भाईचारा है। उन्हें इतने सालों के बाद भी याद नहीं समझ में आ पा रहा कि ये भाई और चारे में भाई कौन है और चारा कौन है। उनकी अपनी दुकान चलानी है, चलाएं, किसी मरने के पास नहीं जाते। कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है, मुंह नहीं खुलता है। नुपुर शर्मा को चौराहे चौराहे गाली दी जा रही है। वो एक अच्छे घर की परिवार की बेटी, एक पढ़ी लिखी बेटी, एक संस्कारी बेटी को इन जिहादियों ने इतना दबाव बनाया और हिंदू दलालों ने जो ठेका लेके हिंदुत्व का घूम रहे हैं। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, उसके बारे में एक लाइन नहीं बोल पाते क्योंकि दुकान चलानी है। हमें आपकी दुकान से कोई मतलब नहीं है। हमारी दुकान का नाम है भारत राष्ट्र, वो चलनी चाहिए। ये कहानी आगे बढ़ाइए इसको। ऐसा कहीं होता है क्या? हम 1 मिनट के लिए कभी सोचते हैं? कभी 1 मिनट के लिए रुक करके हम सोचें कि हम कह क्या रहे हैं? जो ब्राह्मण मंदिर में पूजा करा रहा है, उसने रेट लिखा कभी? उसने पूजा इसलिए कभी नहीं करी कि नहीं पैसे दिए तो पूजा नहीं कराएंगे। आप उसके मन मस्तिष्क से पूछिए, आप जहां खड़े होकर के मंदिर के बाहर अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जिस जातिवाद को इतनी बड़ी बड़ी बातों से हवा दे रहे हैं, वो ब्राह्मण मंदिर में बैठा है। जिस छत्री ने एक ब्राह्मण को उसके गलत कृत्य के कारण मारा, दूसरा ब्राह्मण मंदिर में बैठकर उसी छत्री राम की पूजा कर रहा है। कहीं सुना आपने कि नहीं भगवान को नहीं मानेंगे, ये छत्री नहीं था, ये ब्राह्मण नहीं था, इसने एक ब्राह्मण की हत्या। आज के भारत तक में जबकि इतने हालात खराब होने के बाद भी कभी ये कहीं बात सुना आपने? और तीसरी बात, ये जातिगत लीडर, ये दलाल जातियों के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सनातनी हिंदू समाज को तोड़ा। इन दलालों में हिम्मत नहीं है कि ये बताएं अजलाफ कौन है, अशराफ कौन है, अहले हदीस कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, सैयद कौन है, पठान कौन है, अंसारी कौन है। उनकी जाति नहीं पूछते भाई। आप मार के भगा देंगे आपको। अपने भोले लोग हैं, उन्हीं का शोषण कर रहे हैं। वो ब्राह्मण जो एक छत्री की पूजा कर रहा है, उसके मन से पूछिए, उसमें यह भाव नहीं है। जो मंदिर में पुजारी बैठा है, जिस रामायण को पढ़ा करके आपको कहानी सुना रहा है, वो शर्मा जी, मिश्रा जी, दीक्षित जी ने रामायण नहीं लिखी, वो वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ा रहा है। क्या चाहते हैं आप? कहां है जातिगत? दलाल नेताओं ने ये जातियां बना बनाकर अपनी दुकान खड़ी कर ली है। कौन डिमोलिश करेगा? नेता? मार के भगाइए। चंदा लेने आए तो 2 जूते उतार के मारिए। ये पापी हैं। इन्होंने एक राष्ट्र का पूरा गौरव गिरा दिया। इनके कारण सनातनी हिंदू के अंदर से पुरुषार्थ समाप्त हो गया। इन्होंने आपको इस्तेमाल कर करके इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि 2022 के भारत में आप अपनी बेटियों को नहीं बचा रहे। कभी संसद में चिंता होती है? किसी मन से किसी ठेकेदार को सुना आपने कहते हुए कि यह समस्या है? कोई 35 टुकड़ों में काट रहा है, कोई 40 टुकड़ों में काट रहा है, कोई सोते में मार रहा है, कोई जगते में मार रहा है, कोई कन्वर्ट हो गई तो वो बुर्का नहीं पहन रही इसलिए उसकी हत्या हो रही है, किसने शादी नहीं की इसलिए हत्या हो रही है, जिसने कर ली उसकी हत्या हो रही है। कोई पूछ रहा है? क्योंकि आप में से, मेरे में से किसी मेरी बेटी के साथ नहीं हुआ तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिए, ये चुप्पी
किसी ना किसी दिन आपके घर को आग लगाएगी। मेरा गुस्सा इसलिए है, मेरी कोई निजी झगड़ा नहीं है नेता से, किसी से भी निजी तौर पे नहीं है। मैं जानता भी बहुत कम लोगों को, लेकिन बहुत पास से मैंने 20 साल में देखा है। किसी पार्टी, किसी जाति विशेष, किसी इलाके विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है। इसी आग के कारण एक सामान्य जीवन जीने वाला आदमी सब कुछ छोड़ करके पूरे देश में कहां कहां मैं जाता हूं। मैं जिस वक्त बोल रहा हूं, हमारी टीम के सदस्य देश के किसी न किसी कोने में इसी भाषा में बोल रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हम किसी से कुछ मांगने के लिए किसी पार्टी के दफ्तर में कभी नहीं दिखने वाले हैं, कभी नहीं। इसलिए बोलते बोलते गुस्सा इतना आता है, लगता है कि सारी बातें बता दो। अगर इन 10 बातों में से एक भी बात आपके मन में उतर जाए और आप किसी भाव से यहां आए हैं, आपके अंदर कोई भाव है, कोई कारण है जो आपको यहां तक लाया है। 2022 के भारत में इतने गणमान्य लोग अपना घर, अपने घर के अंदर आराम की जिंदगी छोड़ करके इस खुले आसमान के नीचे मुझ जैसे एक साधारण से आदमी को सुन रहे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव है, इसी से दुश्मन डरा हुआ है। वो तो ये मानता था कि ये तो कभी आते ही नहीं है, ये तो टीवी देखते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और टेलीविजन में देख करके कौन सा कपड़ा सिलवाना है, कौन सी कार लेनी है, बेटी पढ़ गई, बेटा पढ़ गया तो अमेरिका में कितने पैकेज में जाएगी। ये समाज जब यहां आता है तो कुछ लोगों को डर लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैं चाहता हूं ये इंटॉलरेंस घर घर हो जाए। और आपने कुछ कुछ काम ऐसे हैं, मैं उन निराशावादी लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी से न लेना देना है। लेकिन मैं ये बात मानता हूं, इस विकट परिस्थिति में, इन बुरे हालात में 700 साल के बाद अगर आपको यह एहसास होने लगा है कि मैं सनातनी हूं, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे चाटुकार आजकल हैं इस देश में, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अपनी अपनी दुकान किसी को चलानी है चलाए। मैं ये मानता हूं कि अगर इस समाज में से एक छोटी सी बेटी ने आकर के एक बेहतरीन कविता का पाठ किया, बहुत बेहतरीन अंदाज में किया, तो मैं इतनी जगह इसकी तारीफ करूंगा कि जब लोग सुने तो पूछें कि कलबुर्गी के अंदर वो कौन बेटी है जिसका नाम बार बार पुष्पेंद्र ले रहे हैं। और हजारों बेटियां प्रेरणा लें कि ऐसी कविता पढ़ें। मैं उमा शर्मा जी का नाम इसलिए नहीं रहता कि मैं इन्हें जानता हूं, मैं जानते ही नहीं बेचारी को। ये भाव